फ्रेंड, मैं अनिल रतन। दोस्तों, मैं आज आपको इंडिया के दो ग्रेट बल्लेबाजों की एक पारी के बारे में बताऊंगा जो कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में 2 जनवरी 1997 में खेली थी। ये जो सेकंड टेस्ट मैच था, यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने कोई 529 रन बनाए थे और इनके 7 बल्लेबाज आउट हुए थे। जो साउथ अफ्रीका की पारी में उनके ओपनिंग बल्लेबाज जो गैरी क्रस्टन होते थे, इन्होंने 103 रन बनाए थे और डेरेक क्लिनन इनके एक बहुत स्टाइलिश बल्लेबाज थे, इन्होंने 77 और ब्रायन मैकमिलन ने 103 नॉट आउट रन बनाए थे। जब हिंदुस्तान के गेंदबाज थक गए थे, उस समय बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज ऑलराउंडर लांस क्लूसनर ने आके 102 रन की पारी खेली थी। इन्होंने 100 गेंदों का सामना किया था और इन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और 1 सिक्स मारा था। हिंदुस्तान की तरफ से जवागल श्रीनाथ ने 3 विकेट लिए थे और वेंकटेश प्रसाद ने भी 3 विकेट लिए थे। जब इंडिया ने बल्लेबाजी द्वारा अपनी पारी शुरू की तो एक बड़े स्कोर का मानसिक दबाव हिंदुस्तान के ऊपर था, पर यहाँ पे बेशक एक तरीके से ये इंडियन टीम नहीं ही थी, क्योंकि इसमें जो पुराने प्लेयर थे सिर्फ मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर थे। हालांकि इस टीम में बल्लेबाजी में हमारे सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ भी थे, पर यहाँ पे हमारे जो सचिन तेंदुलकर थे ये थर्ड डाउन बल्लेबाजी करने आए थे। और इसके बाद जो लक्ष्मण आए थे वो भी आउट हो गए थे और यहाँ पे जब अजहरुद्दीन बल्लेबाजी करने आए, हालांकि अजहरुद्दीन कप्तान थे और तब तक हिंदुस्तान के 5 प्लेयर आउट हो गए थे 58 रन पे। यहाँ पे जब इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी पार्टनर शुरू की तो इन्होंने जो बल्लेबाजी, जिस स्टाइल से, जिस लय से इन्होंने बल्लेबाजी की, जो वहां के दर्शक भी थे साउथ अफ्रीका के, वो भी इनके एक एक शॉट पर बहुत इनका उत्साह बढ़ा रहे थे और क्लैपिंग कर रहे थे। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ये पारी इनकी जरूर देखिएगा कभी जाके। इस पारी में इन्होंने कोई भी मौका नहीं दिया था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो साउथ अफ्रीका की जो टीम थी, इससे पहले ये इंडिया को पहले टेस्ट में बहुत ही बुरी तरीके से हरा चुकी थी। वो 323 रन के आसपास है। देखिए इनके पास पेस अटैक में कौन थे साउथ अफ्रीका के, एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक, ब्रायन मैकमिलन थे और लांस क्लूसनर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे। फिर इनके जो कप्तान थे हैंसी करोनिया, ये बहुत ही चालाक किस्म के मीडियम फास्ट बॉलर थे। पर यहाँ जब ये बल्लेबाजी हमारे मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर कर रहे थे, उस टाइम ऐसी ये बल्लेबाजी कर रहे थे कि जो वहां पे कमेंट्री कर रहे थे, जो उनके पुराने प्लेयर, पंडित, जो वहां के एक्सपर्ट थे, उन्होंने बहुत बहुत तारीफ की थी इस पारी की। हालांकि यहाँ पे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 115 रन बनाए थे, उन्होंने 110 बॉलों का सामना किया था और इन्होंने अपनी पारी में 19 चौके और 1 सिक्स बनाया था। और जो सचिन तेंदुलकर थे, इन्होंने कोई 169 स्कोर किया था और इन्होंने 254 बॉलों का सामना किया था और इन्होंने 26 फोर मारे थे। दोस्तों, यहाँ जो साउथ अफ्रीका के जो कमेंट्री करने वाले थे, उन्होंने इस पारी का जो मुकाबला किया था, कंपैरिजन, ये 1969 में जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज हुई थी। हालांकि ये सीरीज साउथ अफ्रीका 4-0 से जीत गए थे। यहाँ पे ग्रैम पॉलक और बेरी रिचर्ड ने एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप को 300 रन से ज्यादा की गई थी। ये ऐसा लग रहा था जब तक ये खेल रहे थे बल्लेबाज हमारे दोनों, लग नहीं रहा था कि साउथ अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज इनको आउट कर पाएगा। बाद में हुआ कैसे कि 1 रन लेने के लिए सचिन तेंदुलकर ने मिड ऑन की तरफ एक शॉट मारा था और वहां पे जब सचिन ने कॉल किया, अजहरुद्दीन भाग के आए। उतनी देर में वहां पे उनके एंड्रयू हडसन थे, इन्होंने बॉल उठा के विकेट कीपर के पास फेंक दी और यहाँ पे अजहरुद्दीन रन आउट हो गए। तो वहां पे हालांकि हमारे सुनील गावस्कर भी कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो पारी है ये ऐसे ही खत्म हो सकती थी, कुछ भी हो, ये एक ऐसी पारी थी। बहुत ही बेमिसाल स्टाइलिश बहुत अच्छे ये 2 बल्लेबाज खेले थे। वाकई स्वाद आ गया था इस पारी को देख के। हालांकि इंडिया बेशक 359 ही स्कोर कर पाया था अपनी पारी में। जब इंडिया की टीम पूरी ऑल आउट हो गई थी, जब साउथ अफ्रीका ने दोबारा बल्लेबाजी शुरू की, तब इन्होंने 256 स्कोर बनाया था और इन्होंने अपने 6 प्लेयर इनके आउट हुए थे। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इंडिया को एक बड़ा टारगेट मिला था
चेज करने के लिए, पर यहाँ पे इंडिया की टीम बहुत ही बुरी तरीके से सिर्फ 144 रन ही बना पाई थी और इंडिया यहाँ पे 282 स्कोर से हार गया था। हालांकि जो पहला टेस्ट था ये भी इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारा था। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, हालांकि अभी इस टाइम इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका में है, कल 26 तारीख से पहला टेस्ट शुरू होगा। अभी तक इंडिया पिछले कोई 31 सालों में, जब से साउथ अफ्रीका का टूर कर रही है, वहाँ पे कम से कम सीरीज नहीं जीत पाई है। इस मैच में जो ब्रायन मैकमिलन थे, इन्हों को मैन ऑफ द मैच दिया गया था, क्योंकि इन्होंने पहली पारी में 103 रन नॉट आउट बनाए थे और सेकंड पारी में इन्होंने 59 नॉट आउट बनाए थे। दोनों पारियों में ये नॉट आउट रहे थे और इन्होंने एक एक विकेट दोनों पारियों में लिया था। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अगर रोचक अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक और बेजोड़ किस्से के साथ। तब तक अनिल रतन का नमस्कार।